बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी ने और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने किस तरह से पाकिस्तानियों का डाटा जो है वो ज़ाती डाटा अमेरिका को देने की पेशकश की थी और उस मीटिंग में कौन कौन था, क्या गुफ्तगू हुई थी और वो खुफिया डॉक्यूमेंट जो ग़ुलामी के सबूत सामने ले आया था कि किस तरह से ये अमेरिका की चापलूसी करते थे, ग़ुलामी करते थे। ये डॉक्यूमेंट ज़ाहिर है अमेरिका ने अपने मुल्क भेजा था और विकीलीक्स ने ये डॉक्यूमेंट शाया कर दिया। ये खुफिया डॉक्यूमेंट था, उसमें ये सारा किस्सा सामने आया था। किस्मत खान ज़िमरी ने जो स्टोरी बनाई है उसमें वो लिखते हैं कि जनरल मुशर्रफ हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, सब ने बैरूनी मेहरबानियों के बायस पाकिस्तान में हुक्मरानी की है और इन सब पर मेहरबान रहने वाले मालिक का नाम अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब है। अमेरिका ने साल 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की फतह की राह हमवार की तो सऊदी अरब ने इसी इलेक्शन में शरीफ ख़ानदान की इंतखाबी मुहिम के लिए भारी फंडिंग की। इससे कबल साल 2000 में एहतसाब और जेलों से शरीफ ख़ानदान को अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब ने बचाया था। साल 2007 में शरीफ ख़ानदान की वापसी भी मुशर्रफ हुकूमत की सऊदी अरब के साथ डील के नतीजे में हुई। यानी ये इक़्तिदार में भी बैरूनी मदद से आते हैं। जब इनको यहाँ मसला हो जाए तो बैरूनी मदद से ही ये पाकिस्तान से फ़रार होते हैं, जब दोबारा आते हैं तो बैरूनी मदद से आते हैं। ज़ाहिर है ये इनका तरीक़ाकार रहा है। साल 2007 में शरीफों की वापसी भी मुशर्रफ हुकूमत की सऊदी अरब के साथ डील के नतीजे में हुई। यह सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुशर्रफ, जरदारी और नवाज शरीफ की लगभग 20 साल दौर में इन्हीं बैरूनी अकाओं की हमायत और मदद हासिल रही। साल 2008 में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो उन्हें इल्म था कि इसमें अमेरिका की मदद शामिल थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान फैसले करने से कबल अमरीकी हुकाम को एतमाद में लिया जाता था और कोई भी फैसला करने से कबल उनकी खुशनुदी और खफगी को पेश नज़र रखा जाता था। अमेरिका की डिक्टेशन के साथ ही मुल्क चलाया जाता था। इसके बहुत सारे शवाहिद इन सफारती दस्तावेज़ात का हिस्सा हैं जिन्हें विकीलीक्स की जानिब से सामने लाया जा चुका है। इसकी एक और वाज़ेह मिसाल मेमोगेट स्कैंडल है, जिसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत ने पाकिस्तानी फ़ौज पर दबाव डालने के बदले अमेरिका को पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को प्लेट में रखकर पेश कर दिया था। इस मेमो को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील करदा कमीशन ने तहकीकात के बाद मुस्तनिद करार दिया था। मेमो में जरदारी ने बज़रिया हुसैन हक्कानी अमेरिका से गुजारिश की थी कि पाकिस्तान की कौमी सलामती की टीम को आप रखें, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की पामाली करें, यहाँ ऑपरेशन करें। इसके बदले आर्मी चीफ जनरल कियानी और DGISI जनरल पाशा पर दबाव डालें कि वो सिविलियन हुकूमत को कमज़ोर ना करें। इसी तरह अमरीकी सफारतखाने की एक और खुफिया सफारती केबल में इंकशाफ किया गया है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत पाकिस्तानियों से मुतल्लिक अहम राजदाराना डाटा को अमरीकियों के हवाले करने को तैयार था और इस हवाले से पीपल्स पार्टी हुकूमत ने अमरीकी हुकाम को नादरा का डाटा देने की पेशकश की थी। यूँ अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी हुकूमत ने पाकिस्तानी वोटर्स का तमाम तरह डाटा अमरीका को देने की पेशकश की थी। पाकिस्तानियों की राजदारी अमरीका को देने की खुली पेशकश की गई थी। 7 जुलाई 2009 की सफारती केबल। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने की जानिब से भेजी गई इस सफारती केबल में अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी की हुकूमत पाकिस्तान के आला हुकाम आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर दाखिला उस वक्त जो थे रहमान मलिक के साथ मुलाकातों से मुतल्लिक बयान किया गया। इस सफारती केबल में कहा गया है कि 3 जुलाई 2009 को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड की सेक्रेटरी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, गिलानी और रहमान मलिक के साथ मुलाकातों में पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की मुआवनत की पेशकश की और इस इंतज़ाम पर हुकूमत पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का पूछा, जिसके तहत पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों से मुतल्लिक अमरीका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड तक रसाई और उसका तजिया करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी फराहम करेगा और इसके बदले में अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड को डाटा तक रसाई दी जाएगी। इन मुलाकातों में DHS के सेक्रेटरी के साथ अमरीकी सफ़ीर और उनके जो सेक्रेटरी थे DHS का एक वफद भी मौजूद था। जरदारी ने बॉर्डर सिक्योरिटी पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी की पाकिस्तान के साथ काम करने की पेशकश को खुशामदीद कहा और इस बात का भी इजाफा किया कि ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि बिजली और नौकरियों के लिए भी पाकिस्तान को अमेरिका की मदद दरकार है। सदर जरदारी ने कहा कि जब तक पाकिस्तानी लोगों की फ़ीका आमदनी को नहीं बढ़ाया जाता तब तक लोगों को शिद्दत पसंदी की तरकीब मिलती रहेगी। यहाँ पे वो एक तरह से उनको इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हम अपने लोगों को पैसा दें ताकि उनकी आमदन बढ़े, तब शिद्दत पसंदी रुकेगी, वरना लोग शिद्दत पसंदी की तरफ चलते जाएंगे। सदर जरदारी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को पाक अफगान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए तकनीकी मुआवनत की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को अपग्रेड करने के लिए अमरीकी टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग को खुशामदीद कहा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कबायली इलाकों में सर्विसेज और बिजली की फराहमी के लिए बजट फराहम करने की दरख्वास्त की। इनके जितने डिप्लोमेटिक केबल्स पड़े उसमें यही है, ज़ाती फेवर्स, पैसा, माल, ख्वाहिशात, यही चीज़ें हैं। जरदारी ने कहा कि यूरोप की फ़्लाइट्स में पाकिस्तान पहले ही केस बाई केस की बुनियादों पर इनफरादी डाटा को शेयर कर रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस बात को समझते हैं कि अमेरिका को तमाम फ्लाइट से मुतल्लिक तमाम डाटा चाहिए तो पाकिस्तान ये चाहता है कि PIA की अमेरिका को परवाज़ें नॉन स्टॉप हों। DHS सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि अमेरिका अब चाहता है कि वो एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड
कि डाटा के तबादले के मामले को नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के मामले से अलग से डील करे और वजाहत की कि API और PNR डाटा तक रसाई अमरीका और पाकिस्तान दोनों के मफाद में है। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, जिनके हमरा सेक्रेटरी दाखिला कमाल शाह भी मौजूद थे और FIA डायरेक्टर भी मौजूद थे, उनकी जानिब से सेक्रेटरी को बताया गया कि वजारत दाखिला ने मुसाफिरों के अमरीका और कनाडा जाने और आने से मुतल्लिक पैसेंजर नेम रिकॉर्ड डाटा को शेयर करने के इम्कान से मुतल्लिक कानूनी नज़रसानी के लिए कहा हुआ है। वजारत कानून अब कानून की कमेटी की असेसमेंट की मुंतज़िर है कि ऐसे मुआहदे के क्या असरात होंगे, बिलखसूस जब इससे ज़्यादा वसी कर दिया जाए और पाकिस्तान के एयरलाइंस के साथ तल्लुकात बरकरार रखने के साथ साथ प्राइवेसी ग्राउंड्स पर सरगर्म सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जानिब से कानूनी चैलेंज के इम्कान के असरात हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हम को कानून बना रहे हैं ताकि हम आपको सारा डाटा दे दें, चीज़ें दे दें, बता दें, लेकिन ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हम इसकी लीगल बैकिंग और ये सारी चीज़ें भी चाहते हैं। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने यह भी कहा कि इस मामले पर यह भी आम है कि अवाम ये ना समझे कि पाकिस्तान अमरीका के लिए काम कर रहा है। रहमान मलिक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड तजवीज़ में दिलचस्पी रखती है जिससे तनकीद कम हो और गैर मुल्की एयरलाइंस जैसा कि UAE की एमिरेट्स एयरलाइन के साथ कानूनी मसाइल कम हो। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान केस बाई केस बुनियादों पर मांगी गई मालूमात की फराहमी को जारी रखेगा। यानी जो आप मालूमात मांगेंगे हम वो आपको मालूमात तो फराहम करेंगे और आपको जो मुकम्मल डाटा देना है इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। अमेरिका की इंक्वायरियों का जवाब देने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत पाकिस्तान मालूमात की इनफरादी दरखास्तों को अदालतों में भी ले जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक दोनों ने निशानदेही की कि नादरा पहले ही पाकिस्तानी शहरियों का वसी डाटा इकट्ठा करता है जिसमें ड्राइविंग रिकॉर्ड से DNA तक का डाटा शामिल है। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने नादरा की जानिब से इकट्ठी की गई पाकिस्तानियों की इन्फॉर्मेशन को राजदारी की पाबंदियों के अंदर शेयर करने की पेशकश की। क्या हम आपको डाटा सारा दे देते हैं। इस सफारती केबल के आखिर में अमरीकी सफ़ीर ने तबसरा करते हुए लिखा कि API PNR डाटा को शेयर करने से मुतलिक हुकूमत पाकिस्तान को इस डील के पब्लिक होने पर सियासी फॉल आउट से मुतलिक तशवीश है। यानी आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी रहमान मलिक मरहूम, आप तो मरहूम है, ज़ाहिर अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत करे अल्लाह ताला उनकी, वो डाटा देना चाहते हैं, अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, उन्होंने पेशकश हमारी कबूल कर लिया है, लेकिन उनको डर ये है कि ये बात पब्लिक हुई तो उन पे तनकीद आएगी कि अमेरिका के आगे ये लेट गए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा इसको राजदारी में रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी को डाटा देने के मामले पे पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिका चाहता है उससे बढ़ के वो कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। उसके बदले में उनको फ़ंड चाहिए, उनको पैसा चाहिए, वो पैसा मांग रहे हैं और वो हमें जो चीज़ें देना चाह रहे हैं उसके ऊपर वो लीगल बैकिंग के लिए नई से नई कानून साजी भी कर रहे हैं अदालतों में, ताकि उनको कोई इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ना आए। तो ये आपने देख लिया, जैसे इमरान खान कहते हैं कि जब आप बैरूनी स्पोर्ट्स से आते हैं तो फिर आप उनके सामने लेट जाते हैं, ग़ुलामी इख्तियार करते हैं, जो वो आपसे मांगते हैं आप कहते हैं जी हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हम हर चीज़ देने को तैयार हैं। तो ये एक तफसील थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।